हरे कृष्णा। डेली 10 मिनट दिव्य ज्ञान की चर्चा भगवत गीता से आपका स्वागत है। तो कल हमने देखा षट चक्र क्रिया योग और उसके विषय में भगवान हिंट दिए कि किस प्रकार अंत समय में योगी को क्या करना चाहिए, और उसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से अलग अलग रूप में हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। आज भगवान और विस्तार से बताने जा रहे हैं कि षट चक्र क्रिया योग एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए क्या हमारे अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमारी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये आज के इस 11वें श्लोक में बताया है, और 12वें श्लोक में भी आगे उसकी गति किस प्रकार से होती है वो बताया है। तो हम पढ़ेंगे 11वां श्लोक। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यतयो वीतराग यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। अनुवाद: जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणाम। अनुवाद: समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है। तो यहाँ पर षट चक्र क्रिया योग की विधि का थोड़ा और विस्तार से भगवान वर्णन कर रहे हैं, और ऐसे सन्यासी और मुनिगण जो ब्रह्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें विशेषता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, उस विषय में भगवान यहाँ अर्जुन को और विस्तार से समझा रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं षट चक्र क्रिया योग की, तो ये इस प्रकार से है जैसे हम लोग या आप सभी लोग जो इस मॉडर्न एरा में, इस आधुनिक युग में, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है आजकल, और इस लॉकडाउन में बहुत कुछ इस डिजिटल एरा में चला गया। तो इस समय में अगर कोई हमें ऐसा कहे कि स्लेट और पेन है ना, जो स्लेट पेन में 10-20 साल 30 साल पहले हम 1-2 ऐसे लिख कर गुट कर किया करते थे, तो इस प्रकार से अगर हमें या हम अपने बच्चे को अभी सिखाएंगे तो क्या वो फिजिबल होगा, क्या वो उपयुक्त होगा? नहीं होगा। वो क्रिया है, वो विधि है, वो उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हाल के समय में वो उपयुक्त नहीं होगी। तो उसी प्रकार से अलग अलग विधियां हैं योग की, जैसे ध्यान योग, हठ योग, ज्ञान योग, षट चक्र क्रिया योग, ऐसी बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। लेकिन हम जो इस कलयुग के मानव हैं, जिसकी मनस्थिति इस प्रकार से है कि ये सब क्रिया विधियों को जीवन में लागू कर पाना और उससे जो भी लाभ हो रहा है उसको अर्जित कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। क्या आपके लिए संभव है? अगर आपके लिए संभव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपसे जरूर सीखना चाहेंगे कि आप ये षट चक्र क्रिया योग किस प्रकार से जो विधि शास्त्र में बताई है, उस प्रकार से आपके जीवन के साथ साथ आपके परिवार, आपकी जॉब, आपका जो भी परिस्थिति है उसमें आप करने के लिए सक्षम है। ऑलमोस्ट 99.99% किसी के लिए भी ये संभव नहीं है। तो इसीलिए जैसे अगर हम ये अष्टांग योग की बात करें या षट चक्र क्रिया योग की बात करें, हम में से कई लोगों को चक्र क्या है, कहाँ कौन सा चक्र स्थित है, ब्रह्मरंध्र क्या है, ये सब, प्राण वायु कैसे है, प्राणायाम कैसे करना है, वायु को कैसे ब्रह्मरंध्र तक लाना है, किसको मालूम है? बहुत
माइन्यूट मतलब 0.0001% कोई ऐसे योगी होंगे हिमालय में जो ये कर पाते होंगे, जो हम सामान्य लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं है। न ही हमारे जीवन में कोई यम है, कोई नियम है। हाँ, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब हम कहाँ जानते हैं। जैसे इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि समस्त इंद्रियों को क्या करना है, हमें उसके विषयों से इंद्रियों के कार्यों को बंद कर देना है। इसका अर्थ क्या हो गया कि उसके विषय से उसको निकाल लेना है। कौन कर पाएगा ये? हाँ, हम तो फास्ट फूड खाने में, हाँ, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने में, और क्या क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने में, और कैसी स्थिति हो गई है हमारी। कब उठते हैं, कब सोते हैं, कोई जीवन, कोई नियमन नहीं है। तो कैसे हम ये सिद्धि जो बताई गई है, ब्रह्म सुख प्राप्त करना या ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, आप टीवी जैसे ही ऑन करेंगे तो तुरंत उसमें सारी अभद्र चीजें आती है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आपकी मनस्थिति क्या होगी? कौन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, जो भगवान यहाँ हमारी योग्यताओं में बताए हैं, जिस प्रकार से वो योगी प्राप्त करते हैं? किसी के लिए संभव नहीं है। तो सबसे अच्छा और सबसे व्यवहारिक ये है कि हम लोग हरे कृष्णा हरे